वीडियो में जीएसटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसके बाद आपकी कि अगर क्लाइंट्स के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये ऑर्डर रहने वाला है। बेसिकली इसमें जो पेटिशनर है, पेटिशनर हमारा है हु इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड करता है थ्रू कंसल्टेंसी, और उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। पेटिशनर अप्लाई फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई किया। ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन उसके बिजनेस प्रीमाइसेस की एक इंस्पेक्शन की गई 15 सितंबर 2021 को, एंड नोटिस भेजा गया वाज इशूड फॉर प्रोवाइडिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए। ऑन सबमिशन ऑफ रिप्लाई बाय मीन्स ऑफ ए ऑर्डर डेटेड जो कि 23 सितंबर का था, पेटिशनर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट पेटिशनर ने अपील फाइल की, पर अपील वाज आल्सो डिसमिस्ड। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो पिटिशनर है उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था एंड फर्निश किए थे ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कि एक्ट के अंदर बोले गए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड हाउस टैक्स रिसिप्ट। ऑन द डेट ऑफ इंस्पेक्शन जो भी सर्विंग ऑफिसर ने डिटेल्स मांगी वो सभी प्रोवाइड करवाई गई। उसके बाद एक नोटिस इशू किया गया और कहा गया टू सबमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर हाउस टैक्स बिल और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द बिजनेस। इन रिप्लाई टू इट सभी डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए गए पेटिशनर के द्वारा, बट ऑर्डर दे करके रिजेक्ट कर दिया गया उसकी एप्लीकेशन को कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो सबमिट नहीं हुआ। नाउ अपीलेट अथॉरिटी ने भी रिजेक्ट कर दिया और कंफर्म कर दिया ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन, आगे उसने जो अपील लगाई। लर्न काउंसिल फॉर पेटिशनर सबमिट दैट द ऑर्डर जो कि पास किया गया है अथॉरिटी के द्वारा इट्स पेटेंटली इलीगल, परवर्स एंड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ। ही सबमिट दैट कि एक्ट के प्रोविजन कहते हैं कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट जो है वो फर्निश की जानी चाहिए, और वो पेटिशनर ने फर्निश भी कर दी, बट विदाउट लुकिंग इनटू द सेम द ऑर्डर हैव बीन पास्ड। तो यहाँ पे प्रे किया गया कि देयरफॉर ही प्रे फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्डर। अब यहाँ पे जो स्टैंडिंग काउंसिल था एट दी वेरी आउटसेट सबमिट दैट अंडर रूल्स जो है रूल 8 ऑफ द रूल फॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म GSTR 1, जिसके दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी कंटेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड एंड सेम रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। देयरफॉर ऑर्डर फॉर नॉन कंप्लेंस वाज पास किया गया। अब यहाँ पे जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सर यहाँ पे सेक्शन और रूल्स का वो डिटेल पूरा डिस्क्राइब किया गया है, वो मैं इस ऑर्डर की कॉपी अटैच कर दूँगी, आप डिटेल में रीड कर सकते हैं। सब सेक्शन 6 जो है सेक्शन 25 का क्लियरली रिवील्स रजिस्ट्रेशन के लिए ओनली पैन एंड आधार आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, और रेडी रेफरेंस यहाँ पे रूल 8 एंड 9 का दिया गया है। तो ये पूरा सेक्शन 25 बताया गया है कि जिसमें बताया जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और रूल 8 एंड 9 प्रोवाइड करता है हाउ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को किस तरीके से डील किया जाएगा। रूल 9 बताता है कि किस तरीके से वेरिफिकेशन होगी। अगर एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में है आर फाउंड इन ऑर्डर, तो अप्रूवल जो है विद इन 7 वर्किंग डेज मिल जाएगी। इन द इवेंट अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता विद द डॉक्यूमेंट्स अनेक्स, देन इंस्पेक्शन इज प्रोवाइडेड एंड फर्दर क्लैरिफिकेशन आपसे ली जा सकती है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, पूरा एक्ट और रूल्स में जो भी बातें लिखी गई हैं। नाउ on perusal of show cause notice, rejection order and appellate order, it appears that firstly clarification regard to possession of business premises was required to be specified, and secondly submission of electricity bill या house tax receipt was required। तो पहले possession, उसके बाद सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हाउस टैक्स रिसिप्ट। पेटिशनर ने पूरी एक्सप्लेनेशन सबमिट कर दी विद रिगार्ड टू नेचर एंड पोजेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस एज वही ओनर है, और ऑल्सो सबमिट कर दी हाउस टैक्स रिसिप्ट इन कंप्लायंस विद द शो कॉज नोटिस। बट जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने विदाउट एनी रीज़न इंसिस्ट किया फॉर सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही था। नाउ इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड है लॉ में और एक्ट में एज वेल एज इन कंप्लायंस विद द शो कॉज नोटिस वॉज फर्निश्ड बाय द पेटिशनर, वो पेटिशनर ने फर्निश कर दिया, एंड विदाउट पॉइंटिंग एनी डिफेक्ट या शॉर्ट कमिंग देयर इन, उनके अंदर कोई भी डिफेक्ट या कोई भी शॉर्ट कमिंग नहीं थी। एप्लीकेशन शुड नॉट हैव बीन रिजेक्टेड, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। बिफोर पार्टिंग विद द जजमेंट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट टू अथॉरिटी ऑफ स्टेट
हैव एक्टेड ओनली विद अ व्यू टू हैराश द पटिशनर, उनका जो एक्ट था वो पटिशनर को हैराश करने के लिए था, विच कैन नॉट बी एक्सेप्ट एट एनी कॉस्ट, जिसे कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट इन दिस पटिशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड एज ऑफिसर्स आर बीइंग स्टेट फंक्शनरी हैज़ टू एक्ट फेयरली एंड देयर एक्शन मस्ट बी कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। तो उनको जो है, जो ऑफिसर्स हैं उनको फेयरली यहाँ पे एक्ट करना है और उनके जो एक्शन है वो एज़ पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल्स होने चाहिए। इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन, जो ऑर्डर था 23 सितंबर 2021 का और 28 अक्टूबर 2021 का, कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन द आइज ऑफ लॉ। देन द ऑर्डर्स जो पास किए गए थे, दे आर हेयर बाय क्वेश्ड एंड रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया टू पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर, वो पास करे ऑन द मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर की कॉपी के 7 वर्किंग डेज के अंदर फ्रेश ऑर्डर पास हो। एंड साथ ही पटिशन अलाउ की गई विद अ कॉस्ट ऑफ 15,000 विच शैल बी डिपॉजिट, जो कि डिपॉजिट किए जाएंगे हाई कोर्ट स्टेट लीगल सर्विसेज कमेटी इलाहाबाद विद इन अ पीरियड ऑफ 20 days फ्रॉम टुडे। एंड द रिस्पोंडेंट हैज़ लिबर्टी टू रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम एरिंग ऑफिसर, और जिस ऑफिसर की से ये गलती हुई है उससे ये रिकवर कर सकते हैं इस कॉस्ट को। तो सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि इन्होंने इशू बनाया यहाँ पे, उसको लेकर के कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। इस तरीके की हैरेसमेंट होती रहती है टैक्स पेयर्स के साथ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। इस ऑर्डर की जो कॉपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।